समय और काम का अगला क्वेश्चन है, ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 व 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 10 व 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो ए दोनों, ये कुछ भी नहीं है भाई, दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद, ये ध्यान रखना, कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। ए काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम बी के द्वारा 5 दिन में किया जाता है। पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा? पूरा काम, यहाँ पे पूरा पूछा गया है। क्वेश्चन में भी ध्यान रखना कि ये नहीं कि ए कितने दिन बाद छोड़ के गया था। सबसे पहले हम ये करेंगे, ए और बी, ए का 10 दिन में काम समाप्त करता है, बी करता है 15 दिन में काम समाप्त। दोनों का एलसीएम लिया जो कि आ गया 30। एलसीएम लेने पर ये कुल काम आ गया हमारा। तो 30 में 10 का भाग देंगे तो 10 तिया 30 हो गया और 15 दूनी 30 हो गया। ये हमारी हो गई कार्य क्षमता। कार्य क्षमता का मीनिंग क्या हो गया? एक दिन का काम, यानी ए का एक दिन का काम 3 है और बी का एक दिन का काम है 2। 2 इकाई मान सकते हो, 2 यूनिट बोल सकते हो। कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है और शेष काम बी के द्वारा 5 दिन में किया जाता है। तो ए और बी दोनों ने साथ काम किया था, लेकिन पता नहीं कितने दिन काम किया था। और बी के बारे में हमको बोला गया है कि बी ने 5 दिन में शेष काम को कंप्लीट किया था। तो बी ने 5 दिन में लास्ट में काम किया कितना? क्योंकि बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर देता है? बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो 2 यूनिट काम करता है तो 5 दिन में कितना करेगा? 5 गुणा 2 बराबर 10 इकाई काम है, वो ख़त्म करेगा। शेष काम जो था वो 10 इकाई काम था, जिसको बी ने 5 दिन में ख़त्म किया था। तो अब ए और बी दोनों ने साथ में कितना किया था? तो ए और बी दोनों का काम कितना हो गया? यानी 10 काम तो उसने बी ने किया था, तो बचा कितना काम? 30 माइनस 10। 30 माइनस 10 से कितना आएगा? 20 इकाई काम। तो 20 इकाई काम है वो ए और बी ने शुरू में किया था, उसके बाद ए छोड़ के गया था। अब 20 इकाई काम को ए और बी ने किया था। ए और बी एक दिन में साथ में काम करते हैं, 3 + 2 यानी 5, यानी काम बटे में कार्य क्षमता 20 बटे में 5, तो 5 चौक 20, 4 दिन में इन्होंने ख़त्म किया था। ए और बी ने 20 इकाई काम को 4 दिन में ख़त्म किया और शेष काम जो 10 इकाई था उसको 5 दिन में बी ने किया था। अब पूछा पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? 4 दिन + 5 दिन बी ने किया था, वो दोनों को मिलाने से कितने आ गए? 9 दिन। डी का मतलब डेज, 9 दिन। इस तरह से करना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 लोग हैं अब की बार, ए बी और सी। ए बी और सी किसी काम को अलग अलग क्रम से 10, 15 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है। उसके एक दिन बाद, यानी उसके एक दिन बाद बी काम छोड़ देता है। कुछ दिन बाद ए छोड़ता है और ए के काम छोड़ने के एक दिन बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम है वो सी ने किया था। शेष पे ध्यान रखना, शेष काम सी के द्वारा कितने दिन में किया गया? 3 दिन में किया गया। तो ए कितने दिन बाद काम छोड़ता है? क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी गई, ना कि पूरा काम के बारे में बोला गया। ए कितने दिन बाद काम छोड़ता है ये पूछा गया। तो सेम प्रोसेस है, बेसिक प्रोसेस सबकी सेम है समय और काम के क्वेश्चन में। तो ए कितने दिन में छोड़ रहा है? ए कितने दिन में काम ख़त्म कर रहा है? 10 दिन में। बी 15 दिन में और सी 30 दिन में काम ख़त्म करेगा। तो तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ रहा है तीनों का 30। 10 तिया 30, 15 दूनी 30 और 30 एकम 30। ये तीनों का कार्य क्षमता आ गई। कुल काम हमारे पास 30 हो गया। अब ये पूछा गया है कि ए कितने दिन बाद काम छोड़ता है? ए बी सी तीनों ने शुरू में काम किया था, लेकिन कितने दिन काम किया ये हमको पता नहीं है। और ए के काम छोड़ने के एक दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो बी और सी ने कितने दिन तक काम किया? साथ में एक ही दिन काम किया था, क्योंकि उसके एक दिन बाद बी छोड़ देता है काम। उसके बाद आता है शेष काम सी के द्वारा किया। तो सी के द्वारा जो शेष काम किया गया वो 3 दिन में ख़त्म किया गया या 3 दिन में समाप्त किया गया। तो 3 दिन में काम कितना कर सकता है? सी एक दिन में एक इकाई काम करता है, तो 3 दिन में कितना करेगा? 3 × 1 या 3 × 1, तो 3
इकाई काम इसने सी ने कर लिया था। और एक दिन के अंदर बी और सी ने साथ मिलकर काम किया तो कितना कर दिया, बी और सी साथ में मिलकर 2 + 1 यानी 3 इकाई काम करते हैं, तो 3 × 1 कितना हो जाएगा, 3 इकाई काम हो गया। बी और सी एक दिन में 3 इकाई यहाँ पे कर देते हैं, सी अकेला उसको 3 इकाई कर देता है, तो शेष काम यहाँ पे ए बी सी के लिए कितना बचा था, यानी शुरू में ए बी सी ने कितना काम किया था, तो ए बी सी ने काम किया था 30 इकाई में से 30 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 इकाई काम था जो ए बी सी तीनों ने मिलकर किया था। उसके बाद ए ने काम छोड़ा था, तो 24 इकाई काम इनको करना था। अब इन्होंने एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, ए बी सी 3 + 2 + 1, 3 2 5 और 1 6, तीनों मिलकर एक दिन में 6 इकाई काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखो कि 6 इकाई काम ये तीनों मिलकर एक दिन में कर सकते हैं। तो 1 इकाई काम कितने दिन में कर सकते हैं, 1/6 दिन में कर सकते हैं। और 24 इकाई काम कितने दिन में किया इन्होंने, 1/6 गुणा में 24। अब ये कटेगा तो 6 × 6 और 6 × 4 24, तो 4 दिन में इन्होंने 24 इकाई काम ख़त्म किया था। और 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया था। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि ए कितने दिन बाद काम छोड़ता है, तो 4 दिन बाद काम छोड़ता है। ये तो हो गया इसका आंसर। अगर यहाँ पे ये बोला जाता कि पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगा, तो पूरा काम समाप्त होने में 4 + 1 + 3, क्योंकि 4 दिन तक तो तीनों ने साथ में काम किया, एक दिन बी और सी ने साथ में काम किया, और सी ने 3 दिन काम किया, तो मिलाकर 4 1 5 5 और 3 8 दिन, 8 दिन में पूरा काम हुआ था। तो पूरा काम के लिए पूछा जाए तो 8 दिन होगा, और ए कितने दिन बाद काम छोड़ता है, तो 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ा था। ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी अलग अलग किसी काम को 10 12 15 दिन में, 10 12 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। काम समाप्त होने से पहले, अब की बार थोड़ा सा उल्टा है कि कितने दिन बाद नहीं है, काम समाप्त होने से पहले 3 दिन पहले और बी काम छोड़ देता है, और समाप्त होने से 7 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, ए बी और सी। ए 10 दिन काम करता है, बी 12 दिन कर रहा है, और सी 30 दिन। और तीनों का एलसीएम लेते हैं हम, तीनों का एलसीएम कितना आ गया, तीनों का एलसीएम है 60। 10 6 60 है, 12 5 60 है, 30 दूना 60 है। कुल काम हमारे पास 60 हो गया, और कार्य क्षमता हो गई 6 5 और 2। कार्य क्षमता हो गई 6 5 2 ये, और कुल काम है 60। अब हमसे पूछा गया है कि काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, और समाप्त होने के 7 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा। तो पहले तो तीनों ने देखा कि तीनों ने साथ में काम किया था, फिर किया बी और सी ने साथ में काम, और उसके बाद लास्ट में सी ने किया। अब कैसे कैसे किया देखो, देखते हैं कि 3 दिन पहले, काम समाप्त होने के 3 दिन पहले, समाप्त यहाँ हुआ था, तो 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो यहाँ तक बी ने काम छोड़ दिया। अब ये बोला गया कि काम समाप्त होने के 7 दिन पहले, तो समाप्त यहाँ पर हुआ था, लेकिन इसके 7 दिन पहले यानी यहाँ पर ए ने काम छोड़ दिया था 7 दिन पहले। तो अब ये जो बीच में जो बी और सी ने जो काम किया वो कितना हो गया, 7 - 3, यानी 4 दिन बी और सी ने काम किया। तो बी और सी ने किया 4 दिन काम, और सी ने काम किया 3 दिन काम। तब ए बी सी ने कितने दिन काम किया, इसके बारे में हमको अभी बतानी है, वो निकालेंगे। तो सी एक दिन में कितना इकाई काम करता है, सी एक दिन में 2 इकाई काम करता है। तो 3 दिन में सी ने कितना किया, 3 × 2 यानी 6 इकाई काम सी ने कर दिया। बी और सी दोनों साथ मिलकर कितना कर सकते हैं, बी और सी साथ मिलकर के 5 + 2 यानी 7 इकाई काम करते हैं, और 4 दिन तक इन्होंने काम किया। तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 इकाई काम बी और सी ने कर दिया, और 6 इकाई सी ने अकेले ने कर दिया था। तो शेष काम निकाल लेते हैं, शेष कितना है, शेष आएगा 60 में से हमने माइनस कर दिया कितना, 28, और माइनस करना है क्या, 6, तो कितना बचेगा, तो बचेगा हमारे पास 26 इकाई काम बचेगा। 26 इकाई काम करना किसको है, तीनों को करना था, शुरू में तीनों ने किया था।
तो अब कितने दिन लगाए इसने 26 इकाई काम करने में, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, 6 + 5 + 2, 6 × 5 = 11, 11 + 2 = 13, 13 इकाई काम ये एक दिन में कर लेते हैं। तो एक इकाई काम कितने दिन में करेंगे, 1/13 दिन में करेंगे। और 26 इकाई काम कितने दिन में करेंगे, 26 इकाई काम हो जाएगा 1/13 गुणा में 26, तो 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, यानी 2 दिन में इन्होंने काम कर लिया था ये 26 इकाई तीनों ने मिलकर। तो पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगा, तो पूरा काम के लिए 2 दिन तो इन तीनों ने काम किया, प्लस 4 दिन बी और सी ने किया, प्लस और 3 दिन सी अकेले ने किया। तो 4 और 2 6, 6 3 9 दिन, 9 दिन में इन तीनों ने मिलकर काम कर लिया था। ये हो जाएगा 9 दिन, 9 दिन इसका आंसर है।